जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली हमारे वे सारे दोस्त जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उन सभी के माइंड में एक बार बार सवाल आ रहा है और हमें वो बार बार कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं। बेसिकली मैंने ये चीज़ तो पहले ही बता दिया था, ठीक है, पर मैं फिर से इसका एक अलग से वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जब मैंने काउंसलिंग का वीडियो लिया था कि काउंसलिंग क्या है, इन डिटेल में सब कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो वो वीडियो बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा है और वो हमें बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा बता दीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, क्योंकि काउंसलिंग तो ऑनलाइन होगा आपका, ठीक है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल बार बार बच्चों की ओर से पूछा जा रहा है और एक सवाल पूछा जा रहा है कि सर काउंसलिंग में कौन बैठ सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि काउंसलिंग में कौन बैठ सकता है। तो याद रखिएगा, जिन जिन का मार्क्स, ठीक है, जिन जिन का मार्क्स पॉजिटिव आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी कि जिन जिन का मार्क्स पॉजिटिव आया, यानी कि जीरो नहीं आया है या फिर -1 -2 -3 इस प्रकार से माइनस में मार्क्स नहीं लगा या फिर जीरो नहीं आया है, वही लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिनका मार्क्स पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो जीरो एक पॉजिटिव संख्या नहीं होता है, अगर मैथमेटिक्स अगर मैं थोड़ा सा ज्ञान दूँ आपको तो, ठीक है। तो जिनका जीरो मार्क्स आया वो भी काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि 0.1 आया है तो फिर वो बैठ सकता है, क्योंकि 0.1 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जो एग्जैक्ट जीरो लेकर आया है या फिर उससे कम, यानी कि -1 -2 या फिर -1.5 हो गया आपके पास, या -2.5 हो गया, इस प्रकार से अगर कोई नंबर लेकर आया तो वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। चीज़ें क्लियर होगी आपके पास? मतलब जीरो और माइनस वाली संख्या नहीं आना चाहिए आपका रैंक में, ठीक है। तो आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो। वरना आप लोग का अगर 0.1 भी आया है, 0.25 भी आया, फिर 1 2 3 जितना भी चीज़ आया है पॉजिटिव नंबर, वो तब आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो, ठीक है। तो काउंसलिंग में कौन बैठ सकता है, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मेरा बात थोड़ा समझिए, अब मेरा थोड़ा सा बात समझिए कि भाई साहब, काउंसलिंग जो करोगे आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग, इसमें से इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो समझिए। बेसिकली डॉक्यूमेंट आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास देखा जाए तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, और वही ईमेल आईडी जिससे आप लोगों ने फॉर्म भरा था पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे जो ईमेल आईडी डाला था वही वाला, ठीक है। तीसरा नंबर में आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर वही वाला होना चाहिए जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के समय या फिर बोलो कि फॉर्म जब आप लोगों ने किया था, फॉर्म भरा था उस टाइम वाला जो था वही वाला आपके पास होना चाहिए। और लास्टली एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपके पास होता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, ठीक है, या फिर आप लोग के पास डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा, डेबिट कार्ड है तो भी चलेगा। अब जिनके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं है वो चाहे तो नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकता है, नेट बैंकिंग का भी यूज कर सकता है, या सबके पास होने वाला चीज़ यूपीआई, ये तो सबके पास होता ही है, ठीक है। वरना नहीं होगा तो थोड़ा किसी से उधार ले लेना। अब बाकी इनका यूज क्यों पड़ता है तो समझो मेरा बात। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई, ये सभी ऑप्शंस है आपको पैसा कटाने का। जी हाँ, काउंसलिंग में पैसा लगता है। अगर आप लोग जनरल वाले बच्चे हो या आप लोग ओबीसी कैटेगरी में BC1 में आते हो, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का ही होता है BC1 और BC2, ठीक है। BC1 हो या ओबीसी में आप लोग BC2 हो, ठीक है। आप लोग को पिछले कई सालों से देखा गया कि 400 रुपये लग रहा है। कितना रुपये लग रहा है? 400 रुपये लग रहा है, ठीक है। और वे बच्चे जो आपका SC ST कैटेगरी का बिलोंग करते हैं, ठीक है, या फिर समझ लो SC हो गया या ST हो गया, ये सभी जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, और साथ साथ गर्ल्स, JRLS गर्ल्स, कोई भी कैटेगरी का गर्ल्स हो, लड़की होनी चाहिए, ठीक है। तो लड़की के लिए वही आपके पास 225 250 रुपये का फीस लगता है, ठीक है, याद रखिएगा बात, ठीक है। तो मैं 250 लिख देता हूँ, ठीक है, 250 या 225 है, ठीक है, याद रखिएगा बात, मुझे अच्छा से याद नहीं है, या तो 250 या फिर 225 है, यही फीस लगता है, ठीक है। तो ये आपको फी पे करना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे, काउंसलिंग अगर बैठना चाहोगे आप लोग तो, ठीक है। काउंसलिंग क्या होता है मैंने अच्छे से आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, ये चीज़ तो आपको पता ही हो गया। तो अब बात रहा कि सर ये बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, हाँ बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और ये सभी सब जो है आपको मोबाइल में होता है, ईमेल आईडी भी मोबाइल में होता है, मोबाइल नंबर भी आपको मोबाइल में ही होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब तो मोबाइल से चलता है, ऑनलाइन सब कटेगा ये सब, ठीक है। यूपीआई सबसे अच्छा ऑप्शन होता है पैसा कटाने के लिए, वॉलेट वगैरह से, फोनपे या आप लोग हो गया आपके पास पेटीएम वगैरह से आप लोग कटा सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन नंबर
नंबर की बात है कि सर एप्लीकेशन नंबर होता है क्या, तो देखो भाई साहब एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं, जो इस प्रकार से आपको एक रिजल्ट चार्ट मिला होगा ना, उसमें देखोगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, यही आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। ठीक है, देख लो जैसे कि ये जो सबसे जो पहला रैंक का बच्चा है जो कि रैंक 1 लेकर आया था, बहुत ही अच्छा बच्चा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये देख सकते हो कि इसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो, जनरली 6 डिजिट का होता है। ठीक है, तो यही आपका एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है, तो यही वाला एप्लीकेशन नंबर जगह पे डालिएगा। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई आपकी। तो फिर भी आपको पता है, मैं एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि सर इतना कम आप कैसे बता रहे हो। मैंने बहुत सारा वीडियो देखा जिसमें तो काउंसलिंग के लिए भर भर के डॉक्यूमेंट बता रहा है। जी हाँ, मुझे पता था कि आप लोग को डाउट आएगा, इसलिए मैं आप लोग के लिए प्रूफ भी लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, आपको पता है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, तो आपको गूगल में यहाँ पे क्या सर्च कर लेना है, JCECV, और आपको सर्च कर लेना है JCECEB, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। जैसे आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि JCECB के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आप लोग का क्या होगा, काउंसलिंग होगा। तो देखो इस प्रकार से खुल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली क्लिक कर देना है। ठीक है, वेल ये आपका JCECB का ऑफिशियल वेबसाइट, और देख लीजिए वेबसाइट का लोगो ठो, याद रखिए एक बात यही है। ठीक है, और दूसरे किसी वेबसाइट में मत जाएगा, वरना हो सकता है आपका पैसा लूट लिया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना है, इसमें टच करना है। जैसे टच कीजिएगा आप लोग इस प्रकार से इसके इंटरफेस में घुस जाओगे। यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो हमको बहुत सारी चीज़ें से कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, बेसिकली काउंसलिंग आपका यहीं पे होता है। क्लिक हर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2023। बेसिकली अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 का अभी तक काउंसलिंग का पोर्टल खुला नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या है कि काउंसलिंग नहीं दिख रहा है 2024। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जब खुल जाएगा तब यहाँ पे सिर्फ 2024 लिखा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, देखोगे कि आप लोग इस प्रकार से एक पेज में आ जाओगे। इस पेज में देखो आपके पास यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023, बस यहाँ पे खाली 2024 लिखा होगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो ये पोर्टल खुला नहीं है, तो बेसिकली ये आपका एडमिशन होगा 10th लेवल का, जिसमें 3 ईयर का डिप्लोमा होता है। ठीक है, अब जो बच्चे लेटर एंट्री के थ्रू से डिप्लोमा करेंगे, जिनको लेटर एंट्री के थ्रू से अगर मान लीजिए कि आपको ये काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट जाना है, तो उनके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट है, यही सब चाहिए होता है। ठीक है, बस अंतर इतना है कि लेटर एंट्री वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन उनका यहाँ पे, तो लेटर एंट्री वाले बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे काउंसलिंग के लिए। और जो 10th लेवल के, जिनका लेटर एंट्री का 2 साल का होता है, आपको सबको पता है क्योंकि डायरेक्टली 2nd ईयर में उनका एडमिशन होता है। ठीक है, तो 10th लेवल का जो 3 ईयर का डिप्लोमा है, उनको अगर आपको समझ लीजिए काउंसलिंग कराना है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं 10th लेवल वाला क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, देखोगे कि आप लोग लास्ट इस पेज में खुल जाएगा, और यहीं से आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, काउंसलिंग वगैरह यहाँ से होता है आप लोग का, यहाँ से साइन इन लॉगिन वगैरह आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ से कीजिएगा, यहीं से आपके पास काउंसलिंग शुरू होता है। ठीक है, समझ में आएगा चीज़ें आपको। अब देखिए यहाँ पे आपके पास चीज़ें लिखी हुई है, देख लो, कीप द फॉलोइंग आइटम इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। क्या अप्लाइंग, काउंसलिंग अप्लाई करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें, कुछ आइटम आपको हाथ में रखनी पड़ेगी, जैसे कि एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो गया, आपके पास बैंक नेट बैंकिंग हो गया, यूपीआई हो गया, यही चीज़ तो मैंने आपको बताया ना। तो यही सिर्फ मात्र आपको 4 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। 4 में से आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सिर्फ उन्हीं बच्चों को जरूरत पड़ेगा जो अपना यूजर नेम और पासवर्ड भूल चुके हैं। ठीक है, फिर सीधी बोलो तो जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, यूजर नेम तो आपको वहाँ पे एडमिट कार्ड में दिख जाएगा। ठीक है, तो जो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं उन्हीं को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए होता है, क्योंकि उसमें आपको ओटीपी वगैरह जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे क्लियर हो गया। बाकी एप्लीकेशन नंबर और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सबको चाहिए होता है, जिसमें से आपका 400 रुपया होना चाहिए। ठीक है, 400 रुपया अगर आप लोग, बोला मैंने कि जो आप लोग अगर ओबीसी हो और आप लोग अगर जनरल कैटेगरी बच्चे हो तो, और अगर आप लोग एससी हो, एसटी हो और अगर लड़की हो तो आप लोग को भाई 250 से 125 225 रुपये या 250 रुपया है फी। ठीक है, हमको जैसे याद नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से फी लगता है आपको। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बस ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, ज़्यादा कुछ हलवा नहीं है, झूठ मूठ का उतना सारा डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा मैंने देखा कि लेटर बता रहे कि ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब चाहिए। ठीक है, जनरली सभी के मोबाइल में होता ही है। तो चीज़ आपको क्लियर होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आप लोग फंसिएगा नहीं। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि काउंसलिंग कहाँ से होगा, देख लो आप लोग, जैसे सीवी के ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। ठीक है, आप कौन काउंसलिंग में बैठ सकते हो वो भी मैंने बता दिया, जिनका पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, 0 से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो चीज़ें आपको, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से झारखंड पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए, झारखंड पॉलिटेक्निक नहीं, चाहे आप लोग यूपी के हो या बिहार के हो या दिल्ली को, कहीं भी जहाँ पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। चाहे आप लोग क्लास 10th के विद्यार्थी हो या 9th के हो या 8th के हो या 11th के 12th को, सभी की पढ़ाई आपकी प्रीतम एकेडमी करा देती है बेहतरीन ढंग से। और आपका जो मार्क्स आता है ना, वो एकदम गजब लेवल का आता है, क्योंकि आप लोग इतिहास उठा के देख सकते हो। ठीक है, प्रीतम एकेडमी के जितने भी बच्चे वो अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप भी ला सकते हो। इसलिए अपने जो भाई बंधु हैं उनको बोलिए कि हमारे साथ जुड़ जाए। अगर कोई बच्चा है जो कि आपका 10th में पढ़ता है, 9th में पढ़ता है, तो उनको बोलिए ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।